हैं और so now we are going to learn about the formal letter template and here you can see that मॉडल आंसर फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे आप डियर से शुरू करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ और नहीं लिखना होता, बस डियर ही लिखना होता है। कोई आप फ्रेंड लिख सकते हैं। ठीक है, डियर फ्रेंड। ठीक है, और इस तरह करके लिखे, ये कॉमा आएगा, ये हो गया। और ये कॉमन है फ्रेंड को लेटर लिखने के लिए, ये ध्यान में रखना है, फॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड। तो किसी भी कोई भी फॉर्मल लेटर आप लिखेंगे तो आप उसमें यही स्टार्ट करेंगे, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम, और ये फुल फॉर्म लिखनी है हमने, और ये इस तरह करके आई एम डूइंग फाइन though my life is quite busy at the moment whereas I have managed all affairs of life with proper time management as a matter of fact, यहाँ पे हमने कॉमा लगा देना है। लाइफ इज amalgamation of different matters I am writing to you about। तो यहाँ पर जो भी आपके लेटर की मेन बात होगी, ये देखें, ये आपका लेटर है एक्सप्लेन, ये देखें, यू वांट टू सेल योर टेलीविजन। ठीक है, यू थिंक अ फ्रेंड ऑफ योर यस माइट सर। लाइक टू बाय इट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपना पर्पस ऑफ द लेटर लिख देना पहले पैराग्राफ में। ठीक है, पर्पस यहाँ पे लिखा गया। यस उसके बाद आगे अगला पैराग्राफ ऐसे शुरू करेंगे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कॉमा लाइफ इज हैविंग अ ग्रेट पैनोरामा एंड एवरीवन हैज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट डिफरेंट मैटर्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, यहाँ पर आपने अगला लिख देना है जो बुलेट पॉइंट 1, यानी जिस तरह ये है, यस सर। ये बुलेट पॉइंट 1 आपने लिखना है, एक्सप्लेन व्हाई यू आर सेलिंग द टेलीविजन। यानी मैंने कुछ वर्ड्स कॉमन जो हम लिख सकते हैं वो लिख दिए हैं, और ये आपको इंशाल्लाह ताला पे करेंगे क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी यानी एडवांस्ड हैं। और अगर आपको यस लगे, सर। अगर आप लोगों को लगे कि हमें ये हमारा फिट नहीं आ रहा, तो आपने ये इतना जो है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इतना आप एलिमिनेट करके एज ए मैटर ऑफ फैक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, यानी आपको ओके यहाँ पर सर। इस पैराग्राफ में सिर्फ ये एक लफ्ज मिलेगा रेडीमेड, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं बुलेट पॉइंट 1 के बारे में। फर्दर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, ये बुलेट पॉइंट 2 हो गया। मोर ओवर द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज, ये बुलेट पॉइंट 3 लिख दिया। ओके, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। अब जो दोस्त होता है उसको हम लिख सकते हैं एज वी हैव नॉट मेट सिंस लॉन्ग। कॉमनली दोस्तों से बंदा नहीं मिल पाता, तो एज वी हैव नॉट मेट सिंस लॉन्ग सो ट्राई टू बी इन टच so that we can find some time to chill together। okay, सर all the ये भी best। आपने ऐड किया है, ये लास्ट वाला? हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें क्या है कि हम हर ओके सर। दोस्त को इसी तरह लिख सकते हैं, हर दोस्त को मतलब इसी तरह कोई लिख भी सकते सर किसी, ओके सर, किसी भी फ्रेंड को लिखना होगा तो ये ऐसे लिख सकते हैं? हैं, एंड पे ऑल द बेस्ट कॉमा, और यहाँ पर आपने ये एक्स वाई जी लिख देना। ठीक है ना, एक्स वाई ओके सर। जी। ओके, तो ये हमारा हो गया फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इसके बारे में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें, ताकि अगर कोई एम्बिग्विटी है, ये कोई सर क्लैरिटी ये मतलब ये जो आपने एडिंग की है इस फर्स्ट में भी, सर ये मतलब कि फॉर किसी भी फ्रेंड को लेटर लिखना होगा तब हम ये वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, या कोई भी लेटर आएगा तो नहीं पहले नहीं, हम कोई नहीं नहीं, स्टार्टिंग इससे कर सकते किसी हैं? भी फ्रेंड को आप लेटर लिख रहे हैं तो ये उसके लिए है, ओके ये ध्यान सर। में रखना आप। ठीक है, ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारी बारी आ जाएगी अगले लेटर की। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई ईशा, आप भी ओके हैं इसके बारे में? और इसी तरह ये नीचे जो कमेंट्स हैं लेटर के बारे में, होप यू आर डूइंग वेल, ये तारीफ की गई है कि इस तरह के सो मच टू डू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, दो माई लाइफ इज क्वाइट हेक्टिक बिजी, या इस तरह करके यानी जब हम ऐसे लफ्ज यूज करेंगे ना, वुड माइट विल वगैरह, तो ये चीजें हमारे यानी यस कि सर। आती हैं, जो है वो अ, इसमें ये जो अभी फॉर्मल लेटर ही चल रहा था हमारा, जो अभी हमने लिखा है, अगले फॉर्मल लेटर की एग्जांपल ये है,
कि योर लोकल कौंसल, यानी ये आ गया फॉर्मल लेटर। वो सॉरी, उसके ऊपर हमने जो है ये मेंशन किया है कि ये जो है ना, ये ऊपर इसकी जो टॉप पे हेडिंग है एक्चुअली, दिस वन, तो ये हमारा लेटर है इनफॉर्मल। क्या है ये जो अभी हमने किया है ना, इनफॉर्म। ये इनफॉर्मल लेटर है। सर ऊपर चला गया। यहाँ पे ये है, ठीक है। मॉडल जी आंसर सर जी। इनफॉर्मल है ये, ओके, क्योंकि ये हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल लेटर, और ये आगे आ गया हमारे पास अब फॉर्मल लेटर, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर में जैसे हमने यूनियन काउंसिल को लिखना है, तो उसमें यानी इसमें हमारे पास की एग्जांपल आएगी, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है जो कि फॉर्मल लेटर में क्या है, ये आ गया लेटर टू लैंडलॉर्ड। तो ये हमारा लेटर आ गया फॉर्मल, यानी हम लैंडलॉर्ड को फॉर्म। लेटर लिख रहे हैं, तो जाहिर है कि इसके साथ हमारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। तो जब हम इस तरह किसी को लिखते हैं तो ऑब्वियसली जो है हमें जो है वो ख्याल करना पड़ता है कि हम किसी ऐसे बंदे को लेटर लिख रहे हैं जो कि हमारा यानी डायरेक्टली, आई एम राइटिंग यू टू रिक्वेस्ट दैट यू अलाउ मी टू पे माई रेंट लेट दिस मंथ। तो ये है ये जो हमारा पहला होता है पर्पस ऑफ द लेटर, क्या होता है। पर्पस ऑफ द लेटर। अच्छा, अब इसमें यानी हम इतना लिख सकते हैं, होप यू आर फाइन, ठीक है, होप यू आर फाइन जी सर। एंड डूइंग वेल, कह सकते हैं ना एक इनफॉर्मल लेटर में। आई एम राइटिंग टू यू टू रिक्वेस्ट दैट, आई एम राइटिंग टू यू टू रिक्वेस्ट दैट। अब इतना जो है वो आपका चलेगा, इससे आगे अब आपने पर्पस ऑफ द लेटर जो है वो लिख देना है, ठीक है ना, यहाँ पर। यानी जाहिर है अच्छा। कि जिसके साथ हमारा रिलेशन नहीं होता, हम उसके साथ लंबी चौड़ी बातें नहीं करते। यस सर। ठीक हो गया। तो ये दैट के बाद आपने पर्पस ऑफ द लेटर लिख देना है कि मैं आपको इस मकसद के लिए लेटर लिख रही हूँ। उसके बाद हमारा व्हाई यू कैन नॉट पे द रेंट, व्हेन यू विल पे द रेंट, हाउ यू विल इंश्योर यू कैन पे योर रेंट इन द फ्यूचर। अब हमारे पास क्या है जो हम परमानेंटली इसको मैनेज कर सकते हैं, वो है कि हमने इन 3 पैराग्राफ्स को जो है वो स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्टर्स ही आपको मिल सकते हैं, बाकी लैंग्वेज तो हमें खुद से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें, यस सर। ठीक है ना, इसमें इस तरह है कि ये जो हमारा टाइम है इसमें ओवर हो रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको जल्दी जल्दी आपको कर दूँ एज अ, यहाँ पे भी वही चल सकता है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। सर पर्पस के बाद लिखना है ना। हाँ जी, हाँ जी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। आगे पहला जो बुलेट पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पे आपने जो है वो चीज़ें लिखनी हैं। तो अभी क्योंकि टाइम हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो हम इसको वाइंड अप नहीं कर हाँ। सकेंगे, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप होगा। अभी हम आपको जो है वो अ, मैं व्हाट्सएप कॉल पे सर फर्दर गाइड करता हूँ। एंड सर इसका एंडिंग कैसे करेंगे। अ, नहीं मैं सर अभी आप कह रहे थे कि जैसे जी जी कि बताएं आप। जी फॉर्मल लेटर में यही लिख सकते हैं कि मतलब आप ठीक हैं मैं, मतलब इस तरह कुछ लिख के उसके बाद पर्पस ऑफ द लेटर लिखना है, उसके बाद एज अ मैटर ऑफ फैक्ट